हेलो दोस्तों भारत के भूगोल का यह लेक्चर 10 है। पिछले लेक्चर में हमने लक्षद्वीप समूह के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। जी हाँ, बताएंगे कि क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ पे है और इसका निर्माण कहाँ से हो गया है। आइए जानते हैं उसको। तो दोस्तों, उन सभी बातों को हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें जब हम समझाएंगे तो थोड़ा सा हच पच हो सकता है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले आप लोग नोट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। आइए हम उसको देखते हैं। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसके बारे में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे पहले हम बात करें कि यह है कहाँ पे। तो आप देखिए, यह प्रायद्वीपीय भारत मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? हाँ, कौन सी खाड़ी? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, जिसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। हाँ, तो इस बे ऑफ बंगाल में छोटे बड़े द्वीपों का समूह है जो श्रृंखलाबद्ध है। उत्तर से कैसे? उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण ये छोटे बड़े द्वीपों का आपको समूह दिखाई देगा, देखने को मिलेगा। और इसी द्वीपों के समूह को क्या कहा गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। जी हाँ, क्या कहा गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा गया है। सवाल ये है कि आइए पहले इसका मैं परिचय करा दूं, फिर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो द्वीप है उसका नाम है कोको द्वीप। उसके नीचे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। जी हाँ, देख पा रहे होंगे। तो इन सभी द्वीपों को आपको क्रम से याद रखना है, क्योंकि ये सभी द्वीप जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पे कुछ और द्वीप देख पा रहे होंगे, इसको हम लास्ट में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, ये सभी द्वीप जो हैं आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 30 दिसंबर 2018 में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। इसका नाम चेंज हो चुका है, उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट है, यह द्वीप, यह मतलब क्या? अंडमान निकोबार द्वीप, यह द्वीप समूह निमज्जित मतलब क्या होता है? निमज्जित मतलब होता है, देखिए मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ डूबे हुए, या डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यानी यह जो द्वीप बंगाल के खाड़ी में दिखाई देते हैं ना, यह हिमालय का जो विस्तार है, यहाँ पे हिमालय का जो विस्तार, ये जो कि म्यांमार में इस तरह आता है। म्यांमार में ही हिमालय को क्या कहा जाता है? अरा, क्या कहा जाता है? अराकांडयोमा। तो किस पर्वत का यह विस्तार है? तो यह अराकांडयोमा पर्वत का निमज्जित, देखिए अराकांडयोमा पर्वत जो है उसी का यह क्या है? यहाँ तक विस्तार है, जो कि पानी में डूबा हुआ है। ऊपर झलकता हुआ भाग यह दिखाई देता है, जो कि द्वीप का रूप ले लिया है। इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट कर रखा है कि यह द्वीप समूह निमज्जित मतलब क्या? डूबे हुए पर्वत श्रेणियों की क्या है? शिखर है। यानी ये सब के सब पर्वत श्रेणियों के शिखर है। किस पर्वत श्रेणी का शिखर है? तो अराकांडयोमा पर्वत, जो कि म्यांमार में मौजूद है। इस अराकांडयोमा पर्वत का यह क्या है? डूबा हुआ क्या है? सब के सब शिखर है। ठीक है ना, तो ये कंफर्म हो गया कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। यह पर्वतों का क्या है? डूबा हुआ शिखर है। आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे मतलब किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे मरकत या एमराल्ड, देखिए मरकत या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। मरकत या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत या एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। गौर करिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत जो है लगभग ध्यान से देखिएगा, लगभग 572 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप आते हैं। स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप उसको यहाँ पे संशोधन कर लीजिएगा। मैं 512 लिख दिया था, तो इसके अंतर्गत लगभग कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप आते हैं। क्लियर?
इस 572 द्वीपों में से अगर बात किया जाए ना, तो इस 572 द्वीपों में से देखिए मैं यहाँ नोट किया हूँ कि इसका सबसे बड़ा द्वीप क्या है, कौन सा द्वीप है, तो मध्य अंडमान है। जी हाँ, इस 572 द्वीपों में अगर बात किया जाए तो सब द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मध्य अंडमान है। अभी इसके बारे में हम इधर डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो मध्य अंडमान है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट है, इस द्वीप समूह, किस द्वीप समूह की बात किया जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात किया जा रहा है। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची चोटी है ये सैंडल पीक है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, यह पर्वत का निमज्जित क्या है, डूबे हुए पर्वत का क्या है, शिखर है। तो जाहिर सी बात है, यह जो भाग ऊपर ओस निकला रहेगा वो चोटी का रूप लेगा ही, तो उसको क्या कहेंगे, सबसे ऊंची चोटी बोल ही दिया जाएगा। हाँ, तो वही पॉइंट यहाँ पे है, इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैंडल पीक है। देखिए सैंडल पीक, तो सैंडल पीक है। और याद रखिएगा, आइए इस सैंडल पीक को यहाँ पे देखा जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, यह उत्तर में एक द्वीप है, इसका नाम क्या है, उत्तरी अंडमान। देख लीजिए कौन सा द्वीप है, देख पा रहे होंगे, उत्तरी अंडमान। और इसी उत्तरी अंडमान पर पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैंडल पीक है। हाँ, कौन सा है, सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग कितना है, 732 मीटर है। कितना है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर है, तो क्या बताएंगे, वो उत्तरी अंडमान द्वीप पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे दक्षिण, देखिए सबसे दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हेडिंग है भाई, तो अंडमान निकोबार बार बार यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा ना, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, क्या, सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार है। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसका क्या नाम है, ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार को बड़ा निकोबार या महान निकोबार भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी का तो इंग्लिश रूप है ये। आगे देखते हैं, तो देख पा रहे होंगे ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें तो देखिएगा, इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो 572 द्वीप आते हैं, और उस 572 द्वीपों में से 3 द्वीप ऐसे हैं जिसका कि ध्यान से देखिएगा, 30 दिसंबर, कितने, कब, 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा बदले गए, देखिए ना, 30 दिसंबर 2018 को, ठीक है ना, प्रधानमंत्री द्वारा बदले गए 3 द्वीप, प्रधानमंत्री द्वारा बदले गए 3 द्वीप कौन कौन से हैं, उनका यहाँ पे नाम मैं नोट किया हूँ, उसको देख लीजिए, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, क्या, पुराना, और ये क्या है, वर्तमान, यानी पुराना नाम और ये क्या है, वर्तमान नाम। तो 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा बदले गए 3 द्वीप कौन कौन से हैं, देखिए, रास द्वीप, देख पा रहे होंगे आप, रास द्वीप को क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रास द्वीप का नाम बदल गया, परिवर्तित हो गया, क्या, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखिए, नील द्वीप की बात किया जाए, नील द्वीप की बात किया जाए तो नील द्वीप का नाम बदल गया है, क्या है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। जी हाँ, ये सब नाम परिवर्तित हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको एकदम पॉइंट आउट कर लीजिएगा, आप इसको रख लीजिएगा, ठीक है, आप माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। आगे देखते हैं, हैवलॉक द्वीप, कौन सा द्वीप है, हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप। तो ये तीनों द्वीप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अब यहाँ चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस पे फोकस रखिएगा। हाँ, बीच में वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो स्किप कर देते हैं तो देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इन द्वीपों के बारे में देखा जाए तो ये कोको द्वीप है, और याद रखिएगा, कोको द्वीप बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखिए कि कोको द्वीप वर्तमान में तो यह किसका, यह म्यांमार में है, म्यांमार का हिस्सा है, लेकिन यह भारत का द्वीप हुआ करता था, भारत का द्वीप हुआ करता था। म्यांमार को यह गिफ्ट में दिया गया है, म्यांमार को यह गिफ्ट में भारत के प्रधानमंत्री जी दे दिए थे, किसको, म्यांमार को, मांगने पर म्यांमार को यह गिफ्ट में दे दिया गया, कौन सा, कोको द्वीप, ठीक है, कोको द्वीप ये म्यांमार को दे दिया गया, कोको द्वीप। तो उस वर्तमान में ये कहाँ पे है, किसके अधिकार में है, म्यांमार के अधिकार में है, ठीक है।
लेकिन ध्यान से देखिएगा, यह द्वीप जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। यह द्वीप चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि म्यांमार ने चाइना को इस पे क्या ट्रांसमिशन या रडार फिट करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे चाइना आ चुका है, जो म्यांमार उसको क्या सेट कर चुका है, ठीक है ना। तो यही चिंता का विषय है, इसीलिए यह कोको द्वीप क्या है, खास है, ठीक है ना। और भारत के लिए कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं, कोको द्वीप के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में एक नैरो क्या है, एक नैरो स्ट्रेट है, एक सकरा समुद्री रास्ता है। और इसी सकरा समुद्री रास्ता का नाम क्या है, कोको स्ट्रेट, ठीक है ना। तो कोको स्ट्रेट को याद रखिए, यह कोको स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है, तो म्यांमार और भारत को क्या कर देता है, अलग कर देता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी कि कोको स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है, तो म्यांमार और भारत को अलग करता है। कोको द्वीप किन दो द्वीपों के, मुख्य रूप से किन दो द्वीपों के बीच है, तो क्या बोलेंगे, कोको द्वीप और क्या, उत्तरी अंडमान के बीच है, ठीक है ना। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच है। आइए थोड़ा और नीचे आ गए, तो देखिए यहाँ पे है उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान के देखिए सामने मैं लिखा हूँ क्या, सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा, सैंडल पीक, किस पर है, उत्तरी अंडमान पे है। उत्तरी अंडमान के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मध्य अंडमान। यहाँ पे मैं नोट कर रखा था कि मध्य अंडमान जो क्या है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। और खास बात यह है कि इस मध्य अंडमान पर एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, डियोवोली चोटी। क्या, डियोवोली चोटी। डियोवोली चोटी, जिसकी अगर ऊंचाई जाने तो इसकी ऊंचाई है 515 मीटर, लगभग 515 मीटर। इस डियोवोली चोटी जो कि मध्य अंडमान पे मौजूद है, इसकी ऊंचाई है 515 मीटर। आइए थोड़ा सा और देखें, देखिए दक्षिणी अंडमान यहाँ पे है, उसके नीचे कौन सा अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। और इस दक्षिणी अंडमान पे देखा जाए तो दो पर्वत चोटी हैं, दो चोटी हैं, एक का नाम है माउंट कोएबे। कौन सा चोटी, कौन सी चोटी, माउंट कोएबे। और एक चोटी है माउंट हैरिएट। कौन सी चोटी, माउंट हैरिएट, ठीक है ना। माउंट कोएबे और माउंट हैरिएट। माउंट कोएबे की अगर ऊंचाई पूछा जाए तो माउंट कोएबे की ऊंचाई जानिए, इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। कितना, 460 मीटर माउंट कोएबे की ऊंचाई है, जो कि किस किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान पर है। और दूसरा है, एक और नीचे द्वीप है जिसका नाम क्या है, माउंट, हाँ, माउंट हैरिएट द्वीप है। माउंट हैरिएट द्वीप है जिसकी ऊंचाई 383 मीटर है। कितना, 383 मीटर है, ठीक है ना। तो माउंट कोएबे और माउंट हैरिएट किस द्वीप पर है, तो दक्षिणी अंडमान पर है। और यहाँ पे खास बात और है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है इसी दक्षिणी अंडमान ही पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, पोर्ट ब्लेयर, हाँ नोट कर सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर। क्यों, पोर्ट ब्लेयर क्या है, ये राजधानी है। तो पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, तो क्या बताएंगे, दक्षिणी अंडमान पे है। आइए थोड़ा सा और देखें, तो दक्षिणी अंडमान के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, लिटिल अंडमान। हाँ, इस द्वीप का क्या नाम है, लिटिल अंडमान, इस द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान, नाम है लिटिल अंडमान। तो देखिएगा, ये लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान जो है, ये लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता है, एक पास है, एक स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट को क्या कहा गया है, दक्कन पास कहा गया है। क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, दक्कन पास कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी कि दक्कन पास किन दो द्वीपों के बीच है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। क्या, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास है, दक्कन पास है। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है दोस्तों कि इस लिटिल अंडमान के बाद जो एरिया स्टार्ट होता है, जो द्वीप का श्रृंखला स्टार्ट होता है, इन द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं क्या, निकोबार द्वीप समूह। हाँ, निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह की बात किया जाए तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, कार निकोबार, देख पा रहे होंगे। और ये कार निकोबार, देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ये लिटिल अंडमान
और ये कार निकोबार के बीच में भी एक सकरा समुद्री रास्ता है, बीच में भी एक सकरा समुद्री रास्ता है, और इस सकरा समुद्री रास्ते का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। जी हाँ, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसी सकरा समुद्री रास्ता से होकर गुजरता है, इसी नैरो स्ट्रेट से होकर गुजरता है, इसीलिए इस चैनल का नाम क्या रखा गया है? 10 डिग्री चैनल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो बोला जा सकता है क्या? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। थोड़ा सा और देखिए, अगर क्वेश्चन घूमता है तो क्या बोला जा सकता है? 10 डिग्री चैनल किन किन क्यों अलग करता है? तो ये देखिए, ये पूरा अंडमान है और इसके नीचे पूरा क्या है? निकोबार है। तो बोला जा सकता है ना कि 10 डिग्री चैनल जो है पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। तो आप कह सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। अगर द्वीप एग्जैक्ट द्वीप का नाम ले ले तो क्या बोलेंगे? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। पॉइंट क्लियर? आइए थोड़ा सा और देखें। कार निकोबार के बीच नीचे है लिटिल निकोबार। ध्यान दीजिएगा, ये लिटिल अंडमान है और यहाँ पे लिटिल निकोबार भी है। यहीं पे एक और है बार निकोबार। कौन सा? बार निकोबार। बार निकोबार भी एक द्वीप है, बार निकोबार। तो कार निकोबार, बार निकोबार, लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस ग्रेट निकोबार को लेकर, तो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे सबसे बड़ा जो द्वीप है वो तो मध्य अंडमान है, लेकिन केवल निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा, केवल निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा, तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यही है ग्रेट निकोबार। ठीक है, और खास बात यह है, इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इसी ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, इस एक चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट थुलियर। कौन सा? माउंट थुलियर चोटी। हाँ याद रखिएगा, ये माउंट थुलियर चोटी, कहीं भूलिया लिखा रहता है, कंफ्यूज न रहिएगा। माउंट थुलियर चोटी किस द्वीप पर है? तो क्या बताएंगे? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और खास बात यह है, ग्रेट निकोबार से खास बात यह है कि इसी ग्रेट निकोबार पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे साउदर्न पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट नाम है। तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो क्या बोलेंगे? ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और देखिए इंदिरा पॉइंट का अलग अलग नाम भी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा पॉइंट को देखिए पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसी को लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है, इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो क्लियर कर लीजिएगा, ग्रेट निकोबार पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसको कि पिगमेलियन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट, क्या और क्या कहते हैं? पार्सन है। यहाँ पे लाइचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, क्या ग्रेट निकोबार का जो इस पे जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इनको इन नामों से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा कि इस ग्रेट निकोबार की अगर बात करें तो ग्रेट निकोबार के इधर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, और इंडोनेशिया द्वीप समूह का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो इस सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच एक चैनल है जिसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेट चैनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन दो देशों को अलग करता है? तो यह भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेट चैनल किन दो द्वीपों के बीच है? तो देखिए ये सुमात्रा द्वीप है और ये क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप है। ठीक है ना? और यहाँ पे पॉइंट एक और देखिएगा, ग्रेट निकोबार पर एक चोटी है। हाँ ग्रेट निकोबार पे एक चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट लुथियर। क्या? माउंट लुथियर, जिसका ऊंचाई है 642 मीटर। क्या है? ये ऊंचा है 642 मीटर। यह माउंट लुथियर की ऊंचाई है जो कि ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या है? माउंट
थुलियर, हाँ माउंट थुलियर नाम है इसका, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम कुछ और द्वीपों को लेकर आएंगे, 2-3 द्वीप और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसको मैं इरेज करता हूँ। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इधर देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह क्या 10 डिग्री चैनल है। हाँ 10 डिग्री चैनल है। और ये क्या, ये उत्तरी अंडमान, ये कौन सा अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये कौन सा अंडमान है, मिडिल अंडमान। और ये क्या है, साउथ अंडमान। और ये क्या है, लिटिल अंडमान, ठीक है ना, लिटिल अंडमान, ठीक है ना। तो अब गौर करिएगा, इस अंडमान के पूरब में, अंडमान के पूरब में यहाँ पे 2 द्वीप है। एक द्वीप का नाम यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। और गौर करिएगा, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप, बैरन द्वीप। याद रखिएगा कि नारकोंडम जो द्वीप है और बैरन जो द्वीप है, ये दोनों ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। यह यहाँ से ये क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि बैरन जो द्वीप है, यह एक, ध्यान दीजिएगा, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप कहाँ पे है, तो अंडमान के पूरब में है। और बैरन द्वीप जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। नोट कर लीजिए आप, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, देख पा रहे होंगे आप। तो देखिए, थोड़ा सा मैं और इधर नोट करता हूँ इसको, बैरन द्वीप, ठीक है ना, बैरन द्वीप है। ये कैसा द्वीप है, तो क्या कहेंगे, एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है बैरन द्वीप, एक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्या है, द्वीप है। और नारकोंडम द्वीप की बात किया जाए, यह द्वीप जो है यह सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है। कैसा, सुषुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो यह सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है। ध्यान से सुनकर नोट कर लें आप, नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी वाला द्वीप है, जबकि बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। यहाँ पे आज भी सक्रिय ज्वालामुखी का, यहाँ भी आज भी ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। और यहाँ होता था, अब आगे होने की, होता था अभी नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में होने की क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार होने की यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो नारकोंडम और बैरन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप जो कि ज्वालामुखी से संबंधित, यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है यहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए यहाँ पे देखा जाए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमने यहाँ पे रासद्वीप, नीलद्वीप, हैवलॉक द्वीप का ये जो नाम चेंज हुआ है, इसको देख लीजिए है कहाँ पे। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, इस द्वीप का क्या नाम है, इस द्वीप का नाम क्या है, नील द्वीप। एन मतलब नील द्वीप, देखिएगा, एन मतलब क्या, नील द्वीप, जिसका नाम क्या हो गया है, शहीद द्वीप हो गया ना। तो इसका नाम क्या हो गया है, शहीद द्वीप हो गया है, ठीक है ना, इसका नाम शहीद द्वीप हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, हैवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप, हैवलॉक द्वीप, यहाँ पे नोट है, यहाँ पे हैवलॉक द्वीप। उसके बाद एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप नोट करते रहिए, आप वहां पे दिखा दीजिए, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप। और यहाँ पे देखिए 2 और द्वीप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ इसका नाम भी सुनिए, इंटरव्यू द्वीप। कौन सा, इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है साउंड द्वीप। कौन सा द्वीप, साउंड द्वीप। ये दोनों का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिए। यह कौन सा द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, साउंड द्वीप,
और इस द्वीप का नाम क्या है, इंटरव्यू द्वीप, ठीक है ना, इंटरव्यू द्वीप। तो इस द्वीप का नाम है इंटरव्यू द्वीप और इस द्वीप का नाम क्या है, साउंड द्वीप। हाँ, मध्य अंडमान के इधर और एक इधर, एक द्वीप का नाम इधर वाला साउंड द्वीप है और इधर वाला कौन है, इंटरव्यू द्वीप है। और एक और द्वीप है ये कोको, उत्तरी अंडमान की यहाँ उत्तर में, इसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। कौन, लैंडफॉल द्वीप। हाँ, याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट जान रखिए कि कोको स्टेट जो है, लैंडफॉल और कोको द्वीप के बीच, लैंडफॉल और देखिए, लैंडफॉल और कोको द्वीप के बीच कोको स्टेट है। जबकि अगर ये लैंडफॉल नहीं ऑप्शन में रहेगा तो क्या रहेगा, उत्तरी अंडमान रहेगा। क्या रहेगा, उत्तरी अंडमान रहेगा, ठीक है ना। तो उत्तरी अंडमान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, लैंडफॉल रहेगा। सही अगर देखा जाए तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में, क्योंकि छोटा द्वीप है इसीलिए इसका नाम लेकर उत्तरी अंडमान का नाम ले लेता है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक